रोशन जी जी, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सामाजिक और न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विकास व्यवस्था में ये बहुत बड़ी सहभागिता रखते हैं और इनका नाम मैंने बहुत सुना है। हमारा 29 पंचायत का जो है ये ब्लॉक है और इनमें इनका नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रत्येक पंचायत में निरीक्षण करके घूम के और लोगों के समस्या को उठाते हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं विभूतिपुर प्रखंड में श्री संतोष कुमार सिंह के निवास पे और ये जो हैं बहुत ही नेक कार्य में हमेशा अपने आप को शामिल करते हैं। गरीब गुरबा को हरदम मदद के लिए तैयार रहते हैं और अपने इलाके में गरीब से गरीब लोगों को, चाहे उसके सुख हो या दुख हो, उसमें शामिल होने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इनकी जो कोशिश है बहुत ही सराहनीय है। कोरोना काल के मुश्किल घड़ी में भी अपने क्षमता अनुसार काफ़ी सहयोग किए हैं और यहाँ के जनता के, खास करके गरीब माँ बहन बेटियों को हमेशा सहयोग करते हैं, चाहे वो शिक्षा की बातें हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बातें हो, चाहे वो विकास की बातें हो, हरदम तत्पर रहते हैं। तो आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों का अपना इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय अच्छे से साझा करें। जी, मैं संतोष कुमार सिंह, महथी उत्तर पंचायत, सामाजिक कार्यकर्ता। आप लोगों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। सर, मुझे लगता है कि आपकी बचपना इसी गांव में बीती है और बचपना के साथ साथ आपकी शिक्षा दीक्षा, यहाँ के खान पान, इस गांव का बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार बना रहे आप पे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप अपने शिक्षा दीक्षा, परिवार और गांव के वातावरण के बारे में हमें रूबरू करें। जी, मेरा गांव बहुत ही प्राकृतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से या किसी भी स्तर से बहुत ही सुखी संपन्न और सुदृढ़ है और हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। कहीं कोई प्रकार की भेदभाव नहीं है। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का चलता रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भी हैं आपस में सद्भावना बना के चलें, चाहे वो माइनॉरिटी के हों या ये यहाँ पे कभी भी ना हिंदू मुस्लिम का कोई ये मुद्दा रहा है, ना कोई जाति पाति का मुद्दा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के भेदभाव ख़त्म करके अपने गांव के विकास की ओर ध्यान दें। बहुत अच्छा सर, हमारी भी कोशिश है। जो हमारा जो बड़े लोगों का और विद्वान लोगों का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इस चीज़ को इस गांव में बखूबी निभाया जा रहा है और हर तबके के लोग, चाहे किसी भी धर्म को हो, किसी की भी जात को हो, उनके विकास के लिए पूर्ण एक दूसरे को हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि गांव का विकास हो। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे। जब आप सामाजिक कार्य में इतना रुचि लेते हैं और साथ में मतलब कभी भी सत्ता की वो ललक नहीं रही जो नहीं मुझे कुर्सी मिले, कई लोगों को होता है कि वो कुर्सी के लिए समाज सेवा में कूदते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप कुर्सी के लिए, आप दिल से जुड़े हुए हैं अपने गांव के लोगों के साथ। जी, ये तो जनता बताएगी कि हम जनता के प्रति कितना उनके सुख दुख में सहभागिता रखते हैं और उनके कार्य में कितना अपना समय व्यतीत करते हैं। और हमें नहीं लगता है कि एक भी आदमी आपको, गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति, आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमारे बारे में ये कहेगा कि संतोष सिंह को 12 बजे रात और 12 बजे दिन याद किए और संतोष सिंह मेरे दरवाजे पे नहीं आया। सर, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक सिंपल कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और लोगों के प्रत्येक सुख दुख में हम सहभागी रहते हैं। अपना भर प्रयास रहता है कि उनके हर एक दुख में सम्मिलित हों, उनके समस्या का निराकरण करें, चाहे वो सामाजिक स्तर पे कोई समस्या हो या उनका कोई पर्सनल समस्या हो या गांव के विकास का कोई कार्य हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
सर, पंचायत समिति का गांव के न्याय व्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, रोल रहता है। तो मैं चाहूँगा जो आपके गांव का ऐसी न्याय व्यवस्था जो आप लोगों ने ज़रूर कुछ लोगों को अपने न्याय व्यवस्था के माध्यम से सहयोग की होगी, जो आपको याद होगा और आपको लगा होगा जो नहीं, हमने सच्चा न्याय किया। जी, एक्चुअली देखिए, पंचायत समिति का जो कार्य होता है वो कार्य ये है कि पंचायत का जो भी समस्या है, पंचायत समिति के पद का यही है, मायने यही है कि पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उसका एक पंचायत समिति धुरी होता है, ब्लॉक और पंचायत का। उस धुरी के लिए एक पंचायत समिति पद है और पंचायत का कोई भी योजना हो, कोई भी समस्या हो, उसके पंचायत समिति भवन में, सदन में उठाया जाए। और हम भरसक प्रयास करेंगे, अगर लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत का एक एक समस्या हम वहाँ पंचायत समिति भवन में उठाएं और उस समस्या का निदान करें। रह गई बात न्याय की, तो आप पता कीजिए पूरे पंचायत में अगर किसी भी प्रकार के न्याय की कोई बात हो, वहाँ हमें बुलाया जाता है तो हम पूर्ण रूपेण जो उसमें दोषी होता है उसका हम पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। और जो न्याय के लिए तत्पर रहता है, जो जिसको न्याय चाहिए, उसके साथ हम खड़े रहते हैं। ये पता करने की चीज़ है। अभी की कर कभी तो सर, आपके पंचायत में जो मैं सरकारी योजनाओं की बात करूं, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो शौचालय स्वच्छ भारत अभियान की तहत बातें हो, तो मैं देखता हूं जो कई गांवों में मुझे सुनने को मिला है जो भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रही है। तो इस पर आपका क्या विचार है? जी, ये बात तो सही है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, गरीबों को लूटा जा रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है, महती उत्तर पंचायत में भी भ्रष्टाचार है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ सारा चीज़ सही चल रहा है। यहाँ भी पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार है और हम लोगों का कोशिश रहता है कि जो भ्रष्टाचार है अब हम मिटा नहीं सकते हैं, इतनी हमें क्षमता नहीं है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा दें, लेकिन प्रयास रहता है कि भ्रष्टाचार को हम बहुत हद तक कंट्रोल करें। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन यहाँ के कुछ दलाल तबके के लोग, कुछ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं और ये बहुत अंदर तक, गहराई तक इसका जड़ है। और उस जड़ को ख़त्म करने के लिए पंचायत के एक एक जनता को आवाज़ उठाना होगा, तभी जाके ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। एक सिंगल आदमी के कहने से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेरा भरसक प्रयास रहता है 5 साल कि कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं उसका विरोध करूं। जैसे यहाँ विकास कार्य में कुछ मनरेगा में लूट खसोट हुआ है, उसका मैंने विरोध किया है, मैंने एप्लीकेशन दिया है, कई बार मैंने धरना प्रदर्शन किया है, ब्लॉक में अनशन भी किया है बहुत भ्रष्टाचार को लेके। और उस काम को सही रूपेण फिर जो है या तो बंद किया गया, भ्रष्टाचार में बंद किया गया, या फिर जो भी कार्य हुआ है उसको हम जहाँ पे भ्रष्टाचार दिखा उसका हम विरोध किए हैं। बहुत अच्छा सर, हाँ, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि गरीब लोगों का जो हालत बद से बदतर होती जा रही है। और पता चला शौचालय में अगर 12,000 मिलते हैं तो 4,000 उनसे भ्रष्टाचार के रूप में ले लिया जाता है। बहुत ही दुखद है सर। मैं राशन कार्ड की व्यवस्था करूं तो हर पंचायत में सुनने को आ रहा है जो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, या राशन कार्ड बनाने के लिए 100, 200, 400 रुपये मांगा जाता है। ये सब तो बहुत ही दुखद घटना है। मैंने तो सर पहले ही बताया कि प्रत्येक टेबल पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार एक आदमी से नहीं मिटेगा। इसके लिए पब्लिक को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और पब्लिक जब हम आवाज़ उठाते हैं और मेरे साथ पब्लिक रहती है तो पदाधिकारी को सुनना ही पड़ेगा। और हम वादा करते हैं कि अगर हम मेरी मम्मी को अगर पंचायत समिति पद पे अगर लोग बैठाते हैं, चुनते हैं, तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक हम कंट्रोल करेंगे। और भ्रष्टाचार है, चाहे राशन की राशन हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो पंचम वित्त योजना हो, जो भी योजना है सब में भ्रष्टाचार है। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कोरोना काल एक भयानक महामारी जो दुनिया को
तहस नहस करके रख दिया। उस दौरान आपने, मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को सहयोग किए होंगे अपना क्षमता अनुसार। तो मैं चाहता हूं जो कोई दिन ऐसी यादें जो आपके दिल को संतुष्टि मिली होगी, जो आज मैंने बहुत ही नेक कार्य किए। प्लस सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो कुछ लोग कोरोना के वैक्सीन आज भी नहीं लगा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उनको आपका क्या संदेश है? जी 22 मार्च, शायद 22 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन लगा था, 22 या 23 मार्च को, हमें याद है, पूर्ण रूपेण याद नहीं है, लेकिन 22 या 23 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि विषम परिस्थिति है, आपदा है और आप लोग सहयोग करें। सर आप पंचायत में घूम के पता कर लीजिए, जब लगा था उसके 1 महीने तक, 2 महीने तक सरकार फेल थी, सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। क्वारंटाइन सेंटर जो बना था वो फेल हो चुका था। आपको गांव में लोग इतना जागृत नहीं थे, लोग दहशत में थे, क्या किया जाए, डर के मारे कहीं दिखाने तक नहीं जा। जी डर के मारे लोग में दहशत था कि हम अगर डर के हम दिखाने के लिए जाएं और कहीं ये साबित हो जाए कोरोना है तो लोग हमसे नफरत करेंगे, मेरे परिवार से नफरत करेंगे। सर आप पता कर लीजिए कि मैंने प्रत्येक वार्ड में अपने पैसे से मैंने सैनिटाइज करवाया, ठीक है। और आप 7 नंबर घूम लीजिए, 8 नंबर घूम लीजिए, 5 नंबर घूम लीजिए, मतलब जो भी हमें जितनी क्षमता थी उस अनुसार मैंने एक वार्ड में सैनिटाइज करवाया है, ठीक है। उसके बाद लोगों को जागरूक किया। अभी वैक्सीनेशन में हम खुद जाके मैनेजर साहब से, हेल्थ मैनेजर से मिलते हैं और जहां पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, पिछले 13 नंबर वार्ड में लोगों का ये मांग था कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, हम लोगों को नहीं लगा है, वहाँ लगवाए, पंचायत भवन पर लगवाए। आपको सबसे गरीब दलित महादलित टोला है चूड़ा पर, वहाँ लगवाएं और फिर हम लिखवा के आए। एक आपको यहाँ लबटोलिया महनपुर है, वहाँ के लिए लिखवा के आए, 1-2 दिन में लग जाएगा। तो ये मेरा, हम अपने स्तर से जो होता है वो करते हैं। अब हम तो मान लीजिए कि कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, हम तो कोई मतलब किसी पद पे हैं नहीं कि लिख के दे दिए और हो गया। जहाँ तक मेरी क्षमता है लोगों को मदद करते हैं। बहुत ही नेक कार्य करते हैं सर, ईश्वर आपको तरक्की दे और आप ऐसे ही आगे बढ़ें। सर यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है आपके प्रखंड का, उसकी हालत बद से बदतर है। हम लोगों ने पता की है, जो वहाँ पे प्रसव जाती है तो 10-10 लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर तक नहीं होती है। जी ये तो बात सही है और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, नर्स का भी ज़रूरत है और फीमेल डॉक्टर का भी ज़रूरत है। शायद विधायक जी ने इस मामला को उठाया था आपको विधानसभा में, और विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए। सर स्थिति बहुत दयनीय है, हॉस्पिटल का भी स्थिति दयनीय है। वहाँ भी दलालों का लाइन लगा हुआ रहता है। प्रसव के लिए महिला जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाती है, होता है, हो सकता है उसका नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन वहाँ के दलाल जो हैं वो डॉक्टरों से मिले रहते हैं, वो वहाँ से उनको डिस्चार्ज करवा लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। जी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं और गरीबों को लूटा जा रहा है। इस पे अंकुश लगना चाहिए। और जितने भी हम जो है जब बनेंगे, हमारी मम्मी जब पंचायत समिति पद पे बनेगी तो इस मुद्दा को हम जोर शोर से उठाएंगे और प्रमुख साहब से आग्रह करेंगे कि इस पर कंट्रोल किया जाए। थैंक यू सर। सर नारी शिक्षा एक ऐसी हथियार है नारियों का, जो एक नहीं 2-2 परिवार को संभालते हैं, 2-2 परिवार को सहयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपना संदेश नारी शिक्षा पर साझा करें, बहुत सारी हमारी बहनें भी आपको देख रही हैं। देखिए सर, नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जब तक ये कहा जाता है नारी दुर्गा का भी रूप होती है, नारी एक माँ भी होती है, नारी एक बेटी भी होती है, नारी एक पत्नी भी होती है, ठीक है, नारी एक बहन भी होती है। तो हर एक रूप में नारी का सहयोग मिलता है। और अगर नारी शिक्षित नहीं हो, नारी अगर मजबूत नहीं हो तो समाज के विकास में नारी की बहुत बड़ी सहभागिता होती है और नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। सर अभी चुनाव का माहौल है और दलित और गरीब गुरबा के लिए जो आरक्षण है, कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण के आड़ में
उसका गलत यूज़ हो रहा है या आरक्षण का निरीक्षण होना अत्यंत आवश्यकता है, तो आपका क्या विचार है इस पर? सर, आरक्षण जो है ज़रूरी है। आरक्षण को कोई अभी तक भारत में आरक्षण पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया, लेकिन हमें लगता है कि आरक्षण जो है जाति आधारित नहीं, वो आर्थिक आधारित होना चाहिए। क्योंकि जिस जाति में मान लीजिए कि किसी जो लोअर क्लास में है और वो बहुत आगे तक चले गए, तो उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवर्ण में भी गरीब है और जो लोअर कास्ट है उनमें भी गरीब है, तो गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अरे अमीरों को सूची से हटाना चाहिए। तो सरकार एक सर्वे करवाए। तो आप मानते हैं कि निरीक्षण अत्यंत जरूरी है? आरक्षण में निरीक्षण आज के समय होना चाहिए। जी होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब है उसके लिए आरक्षण चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट में हो, किसी भी वर्ग में हो। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा अपना ये। सर, विभूतिपुर प्रखंड में हायर स्कूल और कॉलेज की भी कमी है, तो मैं चाहूँगा जो आप अपना जो हमारे जनप्रतिनिधि है, खास करके अजय बाबू जी, तो अजय बाबू से रिक्वेस्ट हो जाए जो अपना प्रखंड में कम से कम एक कॉलेज तो होना चाहिए। जी ज़रूरी है, और मैं माननीय विधायक जी से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विभूतिपुर में एक कॉलेज की आवश्यकता और एक कॉलेज होना चाहिए, और एक मेडिकल कॉलेज की भी ज़रूरत है। रोसड़ा, विभूतिपुर, हसनपुर, बिथान, ये बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, तो एक कम से कम इस बीच में मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी बारिश का टाइम है और जल जमाव का बहुत बड़ी मुद्दा है आप लोगों के इलाके में, और इस कारणवश बहुत सारे किसान भाइयों का ज़मीन बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुई, तो उनकी भरपाई के लिए अगर कुछ कोशिश हो। जी, जल जमाव का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैंने इसके लिए आवाज़ भी उठाया। बीडीओ साहब से मिला था मेरे वार्ड नंबर 10 में, 12 में, मतलब बहुत बड़ा 13 में, वार्ड नंबर 10, 12 और 13, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब बारिश होती है तो लगभग 75% घर डूब जाता है, और वहाँ नाले की ज़रूरत है। अगर नाला नहीं बनेगा तो, क्योंकि लोग विकसित होते गए, आबादी बढ़ती गई, और जो नाला था, जो टेम्प्रोरी नाला था, वो सब गड्ढा भरता चला गया, जल की निकासी नहीं हो पाती है। मैंने इसके लिए विधायक जी से भी बात किया था, विधायक जी को भी आग्रह किया था, और मैंने वीडियो साहब को भी लिखा है, एसडीओ साहब को भी लिखा है, सीओ साहब को भी लिखा है। आश्वासन मिला है कि इलेक्शन के बाद, अभी तो जल जमाव था, तो जो है इस बरसात के बाद नाले का निर्माण किया जाएगा, और हम उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। जहां तक होगा हम उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और हम बैठ के जो इतनी अच्छी बातें की सामाजिक मुद्दाओं को लेके, तो इसमें हमारे डॉक्टर रोशन कुमार का विशेष योगदान है, तो मैं चाहूँगा चंद शब्द धन्यवाद के रूप में उनके लिए हो जाए। रोशन जी, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सामाजिक और न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विकास व्यवस्था में ये बहुत बड़ी सहभागिता रखते हैं, और इनका नाम मैंने बहुत सुना है। हमारा 29 पंचायत का जो है ये ब्लॉक है, और इनमें इनका नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रत्येक पंचायत में निरीक्षण करके, घूम के, और लोगों के समस्या को उठाते हैं। हाँ, और इनकी जो सहभागिता है बहुत सराहनीय है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको और आपके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट कर। संतोष सर का जो माता जी है, जो पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं, और सामाजिक कार्य में संतोष सर का जो योगदान है बहुत ही सराहनीय, आपने सुना। अब इनकी माता जी से लेते हैं आशीर्वाद और इनकी विचार। नमस्कार आंटी जी,
मेरे बेटा पंचायत समिति का बहुत पंचायत में बहुत कार्य करता। अच्छा, काफी अच्छा, गरीब लोगों को बहुत मदद करता है बिना जीते हुए। अब जीतने पर हम दोनों को जो संभव होगा वो अपना जान से लगा करके पंचायत में काम करेंगे। बाद मतलब संतोष सर, आप मिल के अपने गांव के विकास के लिए, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करेंगे दोनों। तो जनता से की कहले चाहिए? जनता से यही कहना चाहते हैं कि जनता जरा सहयोग दे अपना इस अथी में कि हम लोग। तो जनता आप सहयोग दीजिए और संतोष सर और माता जी दोनों मिलकर अपने गांव के चौमुखी विकास के लिए हरदम 7 के 7 दिन एक साथ 24 घंटा निवेदन है कि हमको सहयोग दें, हम आगे काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और आंटी जी इतना प्यार से बोल रही हैं कि जनता से निवेदन है कि हमें विजय बनाएं और हम सब मिल के, आप और हम गांव के विकास के लिए तत्पर हर पल तैयार रहेंगे। तो दर्शकों, महती उत्तर के आपसे मेरा अनुरोध है कि पंचायत समिति की प्रत्याशी और संतोष सर को तो आप सब जानते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार विजय बनाइए और देखिए आपके गांव में विकास की लहर जरूर दौड़ेगी। धन्यवाद। ठीक यहाँ है, समझे ना। मेरा बड़ा आशीर्वाद है कि संतोष जी ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं। यहाँ जो है कोई भी कार्यक्रम में ये भाग लेते हैं, ये यहाँ के समाज से जुड़े हुए हैं, समझे ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यही तो है, मगर एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है महती का पानी। यहाँ जो पानी जो है सो बिल्कुल यहाँ के किसान, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के सारा जनता लोग त्राही में है। किसान सबसे बड़ा परेशान है कि गन्ना जो है यहाँ का बर्बाद हो गया, यहाँ का रोड सही नहीं है, जो कि गांव कहीं से भी चारों तरफ से रोसड़ा हो, सिंगिया हो, नरहन हो, कहीं से महती आने में इतना कठिनाई होता है कि आपको हर जगह पानी ही पानी मिलेगा। इसलिए मेरा यही कहना है, अभी वर्तमान जो हैं विधायक अजय जी, इस पर थोड़ा ध्यान दें कि महती का किस ढंग से विकास हो, किसान का, समझे ना, जल बने, निकासी कैसे हो, इस पर थोड़ा वो ध्यान दे के गांव से पानी कैसे बाहर हो। यहाँ नाला का ज़रूरी है, जगह जगह आप भी आए हैं, कितना कठिनाई पानी का, वो जहाँ तहाँ जो है कीचड़ पानी सब आपके बने शरीर पर पड़ना ही पड़ना है। इसलिए यही है हमारा अनुरोध विधायक जी से कि इस गांव में पानी निकासी का व्यवस्था करें, नाली का व्यवस्था करें, किसान के प्रति थोड़ा जागरूक हो के कि किसान का कैसे बने आय बढ़े, समझे ना। यही है, यही शब्द लेके हम अपना वाणी को विराम देते हैं। आगे आपको और हमारे ग्रामीण हैं शेखर बाबू, उन्हें आपको चाहे वो जल जमाव की बातें हों, चाहे वो शिक्षा की बातें हो, चाहे वो विकास की बातें हों, तो आप अपना विचार जनता से साझा करें। सबसे बड़ा चीज़ है जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। घर पैखाना मनरेगा तो खैर घिनाए हुए है, वो तो दुकान बन गया है, वो तो दुकान बन गया है। उसमें सुन लीजिएगा कभी जो मनरेगा के चक्कर में कि कहीं विवाद हो जाएगा, झमेला हो जाएगा, केस फौजदारी हो जाएगा, बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त। तो दर्शक देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं और अपने गांव को लेके, खास करके विभूतिपुर जो इस इलाके को लेके सामाजिक बातें भी कहीं, लेकिन इनके लिए भ्रष्टाचार जो है एकदम कैंसर के माफिया जो गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। दर्शकों, ये थी हमारे संतोष जी की कहानी और ग्रामीणों की कहानी। मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप भी
इनके हकदार हैं, सहयोगदार हैं। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, और उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे समापन करता हूं, कैमरामैन विकास, सहयोगी केशव जी के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। Is what you always on.